तो आज की क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी। पिछली क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। जैसे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक। जिसमें ये जो रो है इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और जो आपका आर है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। एल जो है लेंथ है और ए उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस जो होता है पहली बात वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का मिलके बना हुआ है। दूसरी चीज रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पर, यानी कि उसके लेंथ और एरिया पर। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन length of the conductor also. Similarly it depends on cross sectional area. और चौथी चीज जो है जो मेन था that was dependence of temperature. तो रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस किन चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है? मटेरियल कौन सा है, लेंथ और एरिया क्या है, और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर क्या है। इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक। अब हम लोग टेम्परेचर के डिपेंडेंस को देखने वाले हैं कि आखिर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर हम लोग किसी कंडक्टर की बात करते हैं, फॉर एनी कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बोलो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडम भागेंगे भाई, सब हड़बड़ा के भागेंगे। टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर बढ़ा, सबकी एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो इधर उधर का मोशन बढ़ेगा। और जब मोशन बढ़ेगा तो बोलो कोलिजन पर क्या इफेक्ट आएगा? दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। और अगर कोलिजन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट। करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है दैट विल सर्टेनली इंक्रीज। अब क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आई है ये मॉलिक्यूलर लेवल पर आई है, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब ये मटेरियल पर भी इफेक्ट डालेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर के लिए हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होता है। क्लियर है? फार्मूले की अगर बात करें तो यहां पर एक फार्मूला है RT जो कि टेम्परेचर T पर है, रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। दूसरा है R0 यानी कि रेफरेंस टेम्परेचर पर, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब इस फॉर्मूले में RT जो है दैट इज रेजिस्टेंस एट T। RT क्या है? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। जबकि R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर रेफरेंस टेम्परेचर भी लिखा होता है, रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस मतलब क्वेश्चन में जो भी हमको गिवन हो, जैसे क्वेश्चन में कहा जाए 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 50 ओम का, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बताओ कितना होगा? तो 25 पे दिया गया ना 50, तो ये R0 जो है वो 50 यहां रखेंगे हम, जो रेफरेंस टेम्परेचर पर, यानी क्वेश्चन में जो टेम्परेचर होगा जो गिवन होगा उसको हम रख देंगे। और अल्फा जो होता है इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
तो ये अल्फा हो गया, और डेल्टा टी आप सब लोग आई होप समझ रहे होंगे। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्या ये बात क्लियर एकदम? अब यहां पर डिपेंडेंस को और अगर देखें हम लोग, तो ये जो अल्फा होता है जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसी भी कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। अल्फा पहले से पॉजिटिव है तो ये 1 प्लस अल्फा टी 1 से बड़ा होगा, और अगर ये 1 से बड़ा नंबर है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस है वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अल्फा पॉजिटिव होता है, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होती है। पक्की बात है? अब यहां पर चाहे तो फॉर्मूला आप रेजिस्टेंस के लिए लिखो, या फिर यही सेम फॉर्मूला यू कैन राइट फॉर रेजिस्टिविटी ऑल्सो। तो हम लोग उसके लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसके लिए भी हम लोग इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कहां से आया? यहीं से। वही इस आर टी की जगह हम रो एल बाई ए लिख सकते हैं, इधर भी लिखेंगे रो एल बाई ए, एल और एल, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो एज इट इज हमने रख दिया। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद ये वाला फॉर्मूला आता है। वैसे तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ पर भी बेटा इफेक्ट आता है। ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है कि अगर आप किसी भी रॉड को हीट करते हो तो उसका लेंथ बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए वो चीज हम लोगों ने यहाँ कंसीडर नहीं किया। हमने सिर्फ इंपैक्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर देखा है। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर अगर ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए किसी कंडक्टर के लिए, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? मान लो हमसे कहा जाए कि भाई टेम्परेचर और इधर आप रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कोई भी एक ले लो, अगर ये आपसे ग्राफ पूछा जाए तो वो ग्राफ भाई कैसा होगा? दैट ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा भाई। 0 डिग्री पर भी कुछ ना कुछ है रेजिस्टेंस, और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वो रेजिस्टेंस जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टाइप का सब्सटेंस हो सकता है कंडक्टर की जगह, वी कैन डिस्कस फॉर सेमी कंडक्टर। किसी भी सेमी कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सेमी कंडक्टर के लिए भी हमारे पास फार्मूला वही है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन मैटर ये है कि इसके लिए जो अल्फा होता है दैट इज निगेटिव। अल्फा अगर निगेटिव होगा तो आप सोचो टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या इफेक्ट आएगा भाई? रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। सेम फार्मूला वी कैन राइट फॉर रेजिस्टिविटी ऑल्सो, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इसमें भी मैटर वही है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी जो इसका है वो डिक्रीज होगा। तो सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जिस बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है वो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा एंड दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो वहां कंडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर है? यहां पर अगर आपसे कहा जाए बेटा ग्राफ में एक्सप्लेन करो, तो ये टेम्परेचर और यहां पर हमने लिया रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, और इनका जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा इस बार? दैट विल बी डिक्रीजिंग। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और स्पेशल कैटेगरी होती है सब्सटेंस की जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हमारे पास होते हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स, या कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जो पहले तो बिल्कुल कंडक्टर टाइप का है। मतलब अगर इसके ग्राफ से आप समझो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां पर देखो टेम्परेचर है, यहां पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, सेम वही सब चीजें हैं।
यहां पर भी अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ देखो इसका कुछ ऐसा बनेगा जैसा किसी भी कंडक्टर के लिए था। ध्यान से देखो, कंडक्टर के लिए भी ग्राफ वैसे ही था। ऐसा ग्राफ है, बिल्कुल उसी टाइप का ग्राफ हम लोगों ने यहां पे फिर से बनाया है। ठीक, मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें अचानक से वो घट के क्या होगा, जीरो। ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम लोग बेटा बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सो दैट टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो सडनली, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर its resistance is zero, so its conductance will become infinite। बोलो यार, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा क्या होना चाहिए, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कुछ बुक्स में G से डिनोट करते हैं, और कंडक्टेंस जो होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। सो दैट विल बिकम 1/0, यानी कि दैट विल बिकम इनफाइनाइट। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो है बट कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों ही इनफाइनाइट है। इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। तो ये सब्सटेंसेस सिर्फ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, केवल इस टेम्परेचर पर। इसके अलावा इसके आगे का जो भी टेम्परेचर होगा उस पर ये कोई नेचर शो नहीं करेगा, दैट विल बी सिंपल कंडक्टर। कुछ समझ में आया? तो सर्टेन मेटल, ये मैं आपको इसके नोट्स भी मैं जोड़ दूंगा, भेज दूंगा आप लोगों को। मैंने लिखा भी है, देयर आर सर्टेन मटेरियल्स इंक्लूडिंग सेवरल मेटेलिक अलॉयज, कुछ मेटल के अलॉयज होते हैं, एंड ऑक्साइड्स होते हैं, फॉर विच एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है रेजिस्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस स्मूथली। जो रेजिस्टिविटी है वो बड़े स्मूथली आराम से डिक्रीज होती चली जाती है, लाइक दैट ऑफ एनी मेटल, जैसा किसी भी मेटल के लिए होता है। एंड एट सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर के आते ही वो रेजिस्टिविटी तुरंत जीरो हो जाती है। तो लिखा हुआ है, एट सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर फेज ट्रांजिशन अकर्स एंड रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप्स टू जीरो, एंड दिस एक्टिविटी और दिस एक्शन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सेमी कंडक्टर को ही बेटा थर्मिस्टर भी कहा जाता है, एक उसका ये भी नाम है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, सेमी कंडक्टर भी हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग थर्मिस्टर भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड देख करके कंफ्यूज मत होना, थर्मिस्टर भी उसी का नाम है, क्योंकि इसमें थर्म यानी कि हीट का यूज किया जाता है टू मेक इट कंडक्टर। सेमी कंडक्टर है, इसको बेटर कंडक्टर बनाने के लिए हीट करने का मेथड होता है, इसलिए इसका नाम थर्मिस्टर भी कहा जाता है। अब इसके अलावा आप लोग को कुछ छोटी छोटी चीजें हमें और बतानी है। मैंने आप लोग को किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया था। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग की।